दुनिया को एक के बाद एक सरप्राइज दे रहा है इसरो। पहले चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग का बताया हैरत अंगेज प्लान। गगनयान, समुद्रयान, शुक्रयान और मंगलयान पाइपलाइन में। अब इसरो का एक और धमाकेदार प्रोजेक्ट पर खुलासा। इसरो का स्पेस स्टेशन पर काम जारी, जल्द पूरा होगा पहला चरण। दोस्तों, भारत का इसरो, जिसके पास कल तक ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे वो कोई खास तरह की सैटेलाइट भी बना सके, यहां तक कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को भी इसरो से आगे थी, जो इसरो से पहले ही स्थापित हो गई थी। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत, उनकी जिद और स्पेस का शहंशाह बनने की इसरो के वैज्ञानिकों की चाहत के आगे किसी की ना चली और आज इसरो के प्रोजेक्ट को दुनिया देख रही है। यहां तक कि नासा के वैज्ञानिक भी इसरो ऑफिस विजिट करके ये देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर इसरो ऐसा कर कैसे रहा है। हाल ही में जब भारत ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की थी, तब नासा के वैज्ञानिक भारत आए थे। दोस्तों, अब चंद्रमा की डार्क साइड में अपना यान उतारने वाला भारत पहला देश था। अब चीन ने हाल ही में ऐसा किया है। उसका एक यान चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से से मिट्टी लेकर धरती पर लौटा है। दोस्तों, अब बारी है इसरो की। इसरो चंद्रयान 3 के बाद अब एक और कमाल करने वाला है। हाल ही में इसरो चीफ ने भारत के अगले मिशन यानी चंद्रयान 4 को लेकर खुलासा किया था और यह बताया था कि जल्द ही भारत का इसरो चंद्रयान 4 मिशन के तहत स्पेस में मिशन के 2 हिस्सों का संगम करवाएगा। भारत के इस मिशन को जानने के बाद दुनिया अचंभे में थी कि अब इसरो की तरफ से भारत के एक और मिशन का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका और चीन के हलक सूख गए हैं और चंद्रयान 4 के बाद भारत जो करने वाला है उसे करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। जी हां, क्योंकि भारत का इसरो अब स्पेस में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है और इसरो इस काम में काफी आगे भी निकल गया है। इसरो चीफ ने अपने इस ऐतिहासिक मिशन को लेकर भी खुलासा कर दिया है, जिसके बाद भारत का पड़ोसी देश चीन चौंक पड़ा है। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि हम जो आपको भारत के इस मिशन के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनकर आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि ये मिशन भारत को स्पेस का सुपर पावर बना देगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भारत के स्पेस स्टेशन को लेकर इसरो का बवंडर, भारत का प्लान जानकर खिसक गई अमेरिका के पैरों तले जमीन। दोस्तों, हाल ही में इसरो ने कहा है कि वो अब अपने बाकी मिशन के साथ साथ स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर काम जारी कर चुका है। इसका रोबोटिक वर्जन 2028 तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। इसको लेकर इसरो चीफ ने कहा कि अंतरिक्ष स्टेशन का पहला चरण 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पहले चरण को रोबोटिक वर्जन भी कहते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में ही यह घोषणा की थी कि 2035 तक भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्रगति को साझा करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन का पहला चरण 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसरो चीफ ने कहा कि हम वर्तमान में इसे डिजाइन कर रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशन का पहला चरण 2028 तक बनाया जाना है। हमने विस्तृत डिजाइन पूरा कर लिया है, जो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च किए जाने में सक्षम है। 2028 में हम अपना पहला मॉड्यूल लॉन्च करना शुरू करेंगे। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी कहा कि उनकी टीम ने सरकारी मंजूरी के लिए पूरी परियोजना रिपोर्ट और लागत अनुमान तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू में रोबोटिक गतिविधियों को संभालने के लिए विकसित और डिजाइन किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि इसकी शुरुआत रोबोटिक्स से होगी, क्योंकि प्रक्रिया को सफल होना है और हमें मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता का निर्माण करना है। लंबी अवधि तक काम करने के लिए बहुत आत्मविश्वास पैदा करना होगा, इसीलिए यह 2035 में होगा। तब तक अंतरिक्ष स्टेशन को बाहरी रोबोट तंत्र के साथ रोबोटिक गतिविधि को संभालने के लिए विकसित और डिजाइन किया जाएगा। वहीं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर भी कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बंद कर दिया जाता है तो भारत उसे बदलने के प्रयास में भाग नहीं ले सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को खत्म किया जाएगा। उसकी कार्य सीमा अब समाप्त हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को कार्य मुक्त करना आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ISS को सेवा मुक्त करना ऐसी बात है जिसे हमने कई बार सुना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि यह बहुत अधिक मूल्य वाला एक विशाल बुनियादी ढांचा है। किसी भी बिंदु पर इसे निष्क्रिय करना आसान नहीं है। हालांकि अगर ये खराब होता है तो यह ऑपरेशन के लिए समस्याएं पैदा करता है। शायद हम उचित समय पर निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2030 तक समाप्त किया जा सकता है। इसी वजह से अब भारत भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, ताकि स्पेस में रिसर्च संबंधी कार्य हो सके। भारत गगनयान जैसे मिशन को लॉन्च कर रहा है, तो ऐसे में भारत को स्पेस स्टेशन की काफी जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में आज चीन अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। नासा ने जहां कई देशों के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन बनाया है, तो वहीं चीन ने अकेले एक स्पेस स्टेशन तैयार किया है। चीन के इस स्पेस स्टेशन का वजन 60 टन है और इसका नाम तियागोंग है। इस स्पेस स्टेशन में 6 चालक दल के सदस्य रह सकते हैं। अप्रैल 2024 तक इसमें 22 चीनी नागरिक अंतरिक्ष में यात्रा कर चुके हैं। चीन का लक्ष्य 2030 के आसपास एक चीनी अंतरिक्ष यात्री को चांद पर चलते हुए देखना है। वहीं चीन की योजना चंद्रमा पर भी एक बेस बनाने की है। सुनीता विलियम्स के ISS पर फंसने पर बोले इसरो चीफ। कहा, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ISS पूरी तरह से सेफ। इसके साथ ही इसरो चीफ ने सुनीता विलियम्स को लेकर भी कहा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाकर फंस गई हैं, क्योंकि उनके यान स्टारलाइनर का हीलियम लगातार रिसाव कर रहा है। नासा उसे ठीक करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसको लेकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि स्पेस स्टेशन से भारतवंशी सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक लोगों के रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। इसरो चीफ ने कहा कि ये सिर्फ सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री का मामला नहीं है। स्पेस स्टेशन में फंसना या अटक जाना कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी वहां 9 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनमें से सभी फंसे हुए नहीं हैं। एस सोमनाथ ने कहा कि सभी अंतरिक्ष यात्रियों को किसी न किसी दिन वापस आना है। पूरा मामला बोइंग स्टारलाइनर नाम के नए क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग, उसके स्पेस तक जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। ग्राउंड लॉन्च प्रोवाइडर्स के पास उन्हें धरती पर लाने के लिए पर्याप्त क्षमता है।